अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है मुआशी तरक्की की पैमाइश। मुआशी तरक्की की पैमाइश किस तरह से की जा सकती है। मुआशी तरक्की की पैमाइश के लिए 4 तरीके हमें इस किताब में दिए गए हैं, जिनमें से पहला तरीका है मुआशी तरक्की की पैमाइश का, वह है हकीकी कौमी पैदावार में इजाफ़ा। दूसरा फ़ीकस कौमी आमदनी में इजाफ़ा, सरमाए की अशिया की पैदावार में इजाफ़ा और मेहनत की कारकर्दगी में इजाफ़ा। इसके अलावा फ़िज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक में आपको ये 4 दिए गए हैं, तो ये 4 भी आप लिखेंगे अपने पेपर में तो भी आपका जवाब दुरुस्त ही तस्वुर किया जाएगा। और अगर वो भी लिखते हैं जो कि एक जदीद नज़रिया भी है, जदीद तरीका है कौमी तरक्की की पैमाइश का, तो वो भी दुरुस्त ही माना जाएगा। अब पहला तरीका है हकीकी कौमी पैदावार में इजाफ़ा। हकीकी कौमी पैदावार कहते किसे हैं? तो किसी भी मुल्क में जितनी भी अशिया व खिदमात की पैदावार होती है उन सब के मजमूए को हम कौमी पैदावार या कौमी आमदनी कहते हैं। तो उसमें अगर हम कीमतों के बढ़ने चढ़ने और महंगाई के असर को शामिल ना करें, यानी ज़री कौमी आमदनी को ना लें, यानी हम कुल अखराजात के तरीके वाली कौमी आमदनी ना लें, हम सिर्फ हकीकी पैदावार जितनी अशिया बनी हैं उनकी मिकदार के लिहाज से ही कौमी आमदनी को देखें और उसमें इजाफ़ा हो, तो फिर हम कहेंगे कि हमारी हकीकी कौमी पैदावार में इजाफ़ा हुआ। यानी अगर किसी भी मईशत में अशिया व खिदमात की पैदावार पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा हुई है, गंदम की फसल बहुत ज़्यादा हुई, सनती शोबा में देखा जाए तो वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी मशीनरी और अच्छा सरमायाकारी हुई है, तो बहुत ज़्यादा मशीनरी बनी है। खिदमात के लिहाज से देखा जाए तो डॉक्टर, टीचर्स और इस तरह से मुख्तलिफ़ शोबा जा जो पुलिस हैं वहाँ पर पहले की निस्बत ज़्यादा लोगों ने काम इंजाम दिया है या खिदमत सर इंजाम दी हैं, तो इसका मतलब है हमारी हकीकी कौमी पैदावार में इजाफ़ा हुआ है। तो इसमें जो ज़री आमदनी वाला हिस्सा है वो शामिल नहीं होता। दूसरा तरीका है फ़ीकस कौमी आमदनी में इजाफ़ा, कि अगर किसी मुल्क में जो बेहतर उन्हें पैमाइश आला मालूम हुआ है वो फ़ीकस कौमी आमदनी का है, तो इसके तरीके की मदद से भी हम देख सकते हैं कि फ़ीकस कौमी आमदनी के पहले की निस्बत ज़्यादा है और तवील अरसे तक ज़्यादा हो रही है कुछ ना कुछ, तो फिर हम कहेंगे कि वो मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। ये फ़ीकस का मतलब है कि एक शख्स के लिहाज से पूरे मुल्क की आमदनी कितनी है। तो अगर पूरे मुल्क की आमदनी को आप कुल आबादी पर तकसीम कर दें, आपको फ़ीकस आमदनी हासिल होती है। पहले आप फ़ीकस आमदनी की तारीफ़ लिखेंगे इसमें इसी तरह से, और फिर बताएंगे कि फ़ीकस कौमी आमदनी में इजाफ़ा हुआ है, तो इसका मतलब है आपके मुल्क में इतनी सलाहियत है कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो फ़ीकस आमदनी हुई है, इस साल जो आप मुल्क की जितनी भी आमदनी पैदा हुई है, जितनी भी आपकी कौमी पैदावार है, वो इस साल पिछले साल की निस्बत लोगों को ज़्यादा सहूलियात मुहैया करेगी, ज़्यादा पैदावार मुहैया करेगी, तो फिर लोगों का मियार ज़िंदगी भी बेहतर होगा और जो दौलत है वो भी चंद लोगों के हाथों में नहीं रही बल्कि ज़्यादातर लोगों के हाथों में चली गई है, चाहे वो ज़कात के ज़रिए गई है या फिर उन्होंने सरमायाकारी की तो लोगों को रोज़गार पर रख लिया है। इस वजह से जितने भी जो कुछ भी इस पूरे निज़ाम के पीछे चलता है सारा अमल, उसके तहत हम देखते हैं अगर फ़ीकस कौमी आमदनी में भी तवील अरसे तक हर साल इजाफ़ा होता जा रहा है तो कहेंगे वो मुल्क भी तरक्की की राह पर गामज़न है। ये ज़रा बेहतर तरीका है पिछले तरीके से, इसलिए इस तरीके को ज़रा ज़्यादा अहमियत दी जाती है। फिर एक और तरीका है सरमाए की अशिया की पैदावार में इजाफ़ा। किसी मईशत में अशिया सरमाए की पैदावार में जितना भी इजाफ़ा होता है, तो अशिया सरमाया कौन सा शोबा पैदा करता है? सनती शोबा। तो सनती शोबा में जितनी भी अशिया पैदा होंगी उनमें इजाफ़ा को हम कहेंगे कि उससे हमारी कौमी आमदनी में इजाफ़ा होता है, तो इसलिए मुआशी तरक्की में भी इजाफ़ा होता है। फिर बिल्कुल इसी तरह से मेहनत की कारकर्दगी में, जो आखिरी तरीका है, मेहनत की कारकर्दगी में अगर इजाफ़ा होता है तो हम कहेंगे कि कौमी जो मुआशी तरक्की है इसमें भी इजाफ़ा होता है। मेहनत की कारकर्दगी में इजाफ़े का मतलब है कि जितने भी हमारे यहाँ अफरादी क़ुव्वत है वो पहले से ज़्यादा तालीम याफ्ता और पहले से ज़्यादा हुनरमंद और महारत उसने हासिल कर ली है, तो इसलिए वो पहले से ज़्यादा उनमें सलाहियत और काबिलियत आ गई है, तो पहले की निस्बत ज़्यादा बेहतर तरीके से तमाम कौमी पैदावार में हिस्सा लेंगे और कौमी पैदावार हर साल पहले की निस्बत ज़्यादा होती जाएगी क्योंकि उन्हें तजर्बा भी हासिल होगा। तो मेहनत की कारकर्दगी में भी अगर इजाफ़ा होता है तो कौमी पैदावार में इजाफ़ा होगा और जिससे हम कहेंगे कि कौमी तरक्की की पैमाइश में भी
इजाफा हो रहा है कि हमारा मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न है। अच्छा, इस मुआशी तरक्की की पैमाइश के टॉपिक को अगर लॉन्ग क्वेश्चन वाइज आपको आता है, यानी इंशाइया सवाल की सूरत में, जो कि ज़्यादातर 10 नंबर का होता है, तो फिर आपने ये चारों तरीके ही लिखने हैं, चाहे रहबर मुआशियात से आप पढ़ रहे हैं या फिर टेक्स्ट बुक से। जितने भी तरीके दिए गए हैं उनकी ये 4 से 5 लाइनों की जो तफसील है या 1-2 लाइनों की, वो आपने लाजमी लिखनी है इनकी वजाहत। अगर आपको यही सवाल मुख्तसर सवाल के तौर पर आता है, जो अमूमन 2 नंबर का सवाल है, तो मुआशी तरक्की की पैमाइश अगर आपको मुख्तसर सवाल यानी 2 नंबर के सवाल के तौर पर आता है, तो फिर आपने वजाहत हर तरीके की नहीं लिखनी, आपने सिर्फ इन चारों की हेडिंग्स ही लिखनी है। ठीक है बच्चे, समझ आ गई है? कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।